गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा पाठ्यक्रम 9 जादुई गुड्डा। इस भाग को हमने शुरू किया था और हमने देखा है कि जो है रिंकू आप थोड़ी थोड़ी जो है अच्छी आदतें अपना रहा है ना। चिंकू से हर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और वो अपनी जो रिंकू है वो अपना क्या है हर काम अब अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो वो क्या करता था, सिर्फ टीवी देखता था या वीडियो गेम खेलता था, है ना। अब जो है उसका दिल भी कर रहा है कि मैं पार्क में जाकर दूसरे बच्चों के साथ क्या है खेलूं। और जब उसकी माँ जो है कार्यालय से घर वापस आई है तो वो भी घर को जो है ठीक देखकर जो है अचंभित सी रह गई है। यहाँ तक हमने देखा है। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इसके पहले वे कुछ पाती रिंकू चिंकू के साथ बाहर जाते हुए बोला, माँ मैं पार्क में खेलने जा रहा हूँ। आज तो माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। रिंकू चिंकू के साथ खूब खेला। खेलते खेलते चिंकू उससे खेलने कूदने और योग व्यायाम के लाभ बताने लगा। घर आकर चिंकू ने पूछा, रिंकू अब तुम कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देखोगे? हाँ दोस्त, इच्छा तो कर रही है, लेकिन हिंदी पाठमाला से एक कविता याद करनी है। चलो कुछ देर उसे भी अभी पढ़ लो, फिर तुम कल सुबह उसे दोबारा स्मरण कर सकते हो, लेकिन 7 बजे नहीं 6 बजे उठना। सुबह सुबह पाठ याद करने से शीघ्र याद हो जाता है। अब देखिए, जो रिंकू और चिंकू जो है दोनों एक साथ क्या है अब बाहर खेलने जा रहे हैं और जाते जाते जो है उसने जो है माँ से कहा है कि माँ मैं पार्क में खेलने जा रहा हूँ। अब तो जो है माँ का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा है, मतलब वो बहुत खुश हो गई है। और उसने जो है देखा है कि पहले तो कभी रिंकू कहने के बाद भी जो है पार्क में खेलने नहीं जाता था, आज तो स्वयं खुद से वो जा रहा है। तो रिंकू जो है चिंकू के साथ अब खुद वहां पर उसने पार्क में खेला है। अब खेलते खेलते जो है चिंकू उसे खेलने कूदने के और योग जो है व्यायाम जो है इसके जो है फायदे उसे बताने लगा है। अब जो है घर वापस आकर जो है चिंकू ने उससे पूछा है, क्या आप तुम थोड़ी देर टीवी या प्रोग्राम नहीं देखोगे? तो अब जो है रिंकू के अंदर थोड़ा सा बदलाव आ गया है। वो क्या कर रहा है, हाँ दोस्त इच्छा तो कर रही है, लेकिन मुझे क्या करना है हिंदी पाठमाला से एक कविता भी याद करनी है। अगर अब तो वो जो चिंकू है वो कह रहा है कि चलो कुछ देर अभी पढ़ लो, फिर तुम कल सुबह कितने बजे उठना है? सुबह 6 बजे उठकर उसे दोहराना, स्मरण करना, याद करने की कोशिश करना, लेकिन कितने बजे? सुबह 6 बजे, 7 बजे नहीं। ऐसा जो है उसने कहा है। क्यों सुबह 6 बजे उठना चाहिए पाठ याद करने के लिए? क्योंकि क्या होता है सुबह सुबह पाठ याद करने से क्या होता है, पाठ याद रहता है। सुबह सुबह पाठ याद करने से जल्दी यानी शीघ्र ही क्या होता है याद हो जाता है पाठ। ऐसा जो है कविता जो याद करनी है तुम्हें वो तुम्हें याद हो जाएगी जल्दी उठने से। ऐसा जो है चिंकू ने रिंकू से कहा है। लेकिन सुबह 6 बजे उठना ये रिंकू के बस की बात थी क्या? नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि रिंकू क्या है एक आलसी बच्चा था। तो आप देखते हैं क्या करता है, उफ इतनी जल्दी उठना पड़ेगा, न बाबा न। रिंकू घबराकर बोला, कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है, चिंकू ने कहा। धीरे धीरे रिंकू के व्यवहार एवं दिनचर्या में काफी परिवर्तन आने लगा। अब परिवार में सब लोग रिंकू के व्यवहार से खुश थे। उसके कई मित्र भी बन गए थे। देखिए, रिंकू जो है कह रहा है कि इतने जल्दी उठना पड़ेगा, नहीं बाबा नहीं, ऐसा जो है वो कहने लगा है घबराकर। तो चिंकू ने उससे प्रोत्साहित किया है कि कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो हो पाएगा क्या? नहीं। लेकिन जो है इस प्रकार जो है अब चिंकू की मदद से रिंकू के जीवन में क्या है थोड़ा थोड़ा उसके व्यवहार में, उसके जो रहन सहन में और उसका जो हमेशा की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर क्या है परिवर्तन आना शुरू हो गया है। अब जो है परिवार के जो लोग हैं वो भी क्या है रिंकू से
रिंकू के व्यवहार से खुश होने लगे और पहले रिंकू के कोई मित्र नहीं थे, अब जो है काफी रिंकू के मित्र भी बन गए। आज रिंकू कुछ उदास सा लग रहा था। रिंकू ने पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं कुछ नहीं। चिंकू ने रिंकू का ध्यान किसी और बात की तरफ भटकाने की कोशिश की। अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। चिंकू बोला। रिंकू को भी उबासियां आ रही थी, शीघ्र ही वो सो गया। अब देखिए आज जो है चिंकू कुछ उदास सा लग रहा है। रिंकू ने पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अब वो जो जादू बुड्ढा है वो आज क्या है, थोड़ा सा उदास सा लग रहा है। तो फिर उससे उसने पूछा है रिंकू ने कि तुम उदास क्यों हो? तो जादू बुड्ढे ने कहा, चिंकू ने कहा, नहीं कुछ नहीं। चिंकू ने क्या है, रिंकू का ध्यान किसी और भटकाने की तरफ बांटने की कोशिश की, लेकिन कहा कि अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है, ऐसा जो है चिंकू ने रिंकू से कहा है। और चिंकू बोला, चिंकू क्या बोल रहा है कि रिंकू को तुम क्या है, अब जो है जल्दी ही सो जाओ, सुबह में जल्दी उठना है। अब जो है रिंकू को भी जो है उबासी आ रही थी, सुस्ती आ रही थी और वो शीघ्र ही क्या है, सो गया है। अब आगे देखिए, रात में रिंकू को स्वप्न आया। उसमें चिंकू उदास होकर रिंकू से बोला, अब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा क्योंकि मैं दूसरे लोग का प्राणी हूँ। मुझे बहुत अनुरोध करने पर ही कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर आने की अनुमति मिली थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। नहीं चिंकू, मैं तुम्हारी सहायता से ही ऐसा बन पाया। अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। रिंकू रोनासा होकर बोला, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आशा करता हूं कि तुम इसी तरह अपना हर कार्य पूरा करोगे, चिंकू ने कहा। अब देखिए रात के समय जब रिंकू सो गया था तो रिंकू को स्वप्न आया और स्वप्न में उसने यानी ख्वाब देखा रिंकू ने। उसने जो है चिंकू उदास होकर उससे बोल कह रहा है कि आप क्या है, मैं तुमसे दूर चले जाऊंगा क्योंकि मैं क्या है, दूसरे लोग का प्राणी हूँ। मुझे बहुत अनुरोध करने पर ही कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर आने की अनुमति मिली थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले, तुम जैसा दोस्त मिला है, ऐसा जो है चिंकू ने रिंकू से कहा है। अब चिंकू है थोड़ा सा रोने लगा है, चिंकू अब परेशान हो गया है और उसने कहा है कि नहीं चिंकू, मैं तुम्हारी सहायता से ऐसा बन पाया हूँ, अब हम दोनों साथ ही रहेंगे, ऐसा जो है कौन कह रहा है, रिंकू कह रहा है। किससे? चिंकू से। लेकिन चिंकू क्या कह रहा है, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद तुमसे है कि तुम इसी तरह अपना हर काम जो है क्या है, पूरा करोगे, ऐसा जो है चिंकू ने रिंकू से कहा है। अब आगे देखिए, नहीं चिंकू, नहीं नहीं नहीं, तो मत जाओ। कहते कहते रिंकू की आंखें खुल गई। चिंकू बुड्ढा अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। रिंकू समझ गया कि यह सब चिंकू ने उसे एक अच्छा और समझदार लड़का बनाने के लिए किया था। आज रिंकू का वार्षिक रिजल्ट का दिन था। इस बार अच्छे अंक लाकर उसने पुरस्कार भी लिया। प्रधानाचार्य ने अपने संदेश में कहा, रिंकू सफल होने के लिए अनुशासित होना भी जरूरी है, जो तुमने कर दिखाया, शाबाश। अब देखिए रिंकू जो है चिंकू से आपने कह रहा है, नहीं नहीं चिंकू, नहीं नहीं तुम मत जाओ, ऐसा जो उससे कह रहा है। ये कहते कहते जो है रिंकू की अब आंखें खुल गई है और वो नींद से जाग गया है। तब उसने देखा कि चिंकू जो बुढ़ा था अब वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब रिंकू समझ गया है कि चिंकू ने ये सब उसे अच्छा बनाने के लिए किया था, है ना, ये सब अच्छा बनाने की, उसे आदतें अच्छी लगाने के लिए ये सब काम जो है चिंकू ने रिंकू से करवाए हैं। अब जो है जो रिंकू है अब वो एक अच्छा और समझदार लड़का बन गया है। अब जो है आज जो है रिंकू का क्या है, वार्षिक रिजल्ट है, मतलब क्या है, सालाना जो उसका जो परीक्षा का परिणाम है वो आज आने वाला था। अब जो है
परीक्षा में रिंकू ने जो है अच्छे अंक लाकर पुरस्कार भी प्राप्त किया है और उसने अपनी उसकी जो प्रधानाचार्य थी उन्होंने संदेश में कहा है कि रिंकू सफल होने के लिए अनुशासित होना भी जरूरी है, जो तुमने कर दिखाया है, ऐसा जो है उसकी प्रधानाचार्य ने कहा है और उसे शाबाशी भी दी। अब इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखते हैं हम। देखिए नए शब्द, दिनचर्या यानी रोज किए जाने वाले काम, परिवर्तन यानी बदलाव, अनुरोध यानी प्रार्थना, अनुमति यानी आज्ञा, स्वप्न यानी सपना, पुरस्कार यानी इनाम, अनुशासित यानी जिसका अनुशासन किया गया हो। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।